नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। दलाली का जो दौर है बेरोज़गारों को लेकर, जो बेरोज़गारी आज देश में जिस स्तर पर पहुंची है, उसी दौर में हम लगातार राजीव गांधी युवा मित्रों के धरने को कवर करते हुए आए थे। पिछले कई दिनों से हम राजीव गांधी युवा मित्रों को धरने को कवर कर रहे हैं। जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक साथी है जो आप देख पा रहे हो मेरे साथ कि ये जो पोस्टर है ये लगाने जा रहे, आप लगा रहे हो पोस्टर? हाँ? कहाँ लगा रहे हो? ये जो स्थान है ये दूधिया खेड़ी माताजी मंदिर, ग्राम पंचायत जालिमपुरा, आवा कनवास के पास, जिला कोटा, राजस्थान में। आप देख सकते हो मेरे साथ कि कैसे ये आदमी जो पोस्टर है, हमें पता नहीं था इनके जब हम रास्ते में आ रहे थे तो दो चार पोस्टर देखे, उसके बाद इन जो व्यक्ति है हमारे साथ देख पा रहे हो आप, इनसे मुलाकात हुई। ये जो पोस्टर है, राजस्थान की भाजपा सरकार ने छीनी नौकरी, सदमे में गई युवा मित्र की जान। तो इनसे बात करेंगे कि ये आखिर ये पोस्टर क्यों लगा रहे हैं, क्या मतलब है पोस्टर लगाने का, क्यों पोस्टर लगा रहे हो आप? पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि मतलब एक ही राजीव गांधी युवा मित्र थे, मतलब इसके अलावा भी काफ़ी थे जो कि कांग्रेस सरकार उसमें कार्यरत थे। बाकी भाजपा सरकार आने पर इनके पेट पर जो लात मारी गई है वो सभी को दिख रही है। और इसी सदमे में जो कि ये राजीव गांधी जो युवा मित्र है राजकुमार जी गुप्ता, और वो उनका स्वर्गवास हो गया है। राजीव गांधी युवा मित्र हो क्या? नहीं, मैं राजीव गांधी युवा मित्र नहीं हूँ। तो फिर ये पोस्टर क्यों लगा रहे हो आप? ये पोस्टर इसी वजह से है कि मतलब इसी जैसे और भी तो क्या ऐसी कंडीशन आई थी, कभी कोई राजीव गांधी युवा मित्र आपके पास आया था क्या? जी, मेरे पास में, मैं मतलब विकलांगता से पीड़ित हूँ मतलब, और मैं लगातार 9 साल से प्रॉब्लम है मेरे। जी। लगातार 2-3 साल से मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, हॉस्पिटल के सभी के चक्कर काट रहा हूँ। बाकी एक युवा मित्र थे और उन्होंने ही मेरा मतलब सारा काम करवाया। अभी मेरा पेंशन का भी फॉर्म भर दिया और मेरे पेंशन भी चालू हो गए हैं, वरना मैं घूम ही रहा था इतने दिनों से, मतलब कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत धक्के खाया मैंने, अब मेरा पेंशन का भी चालू हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो आपके मन में से आवाज़ आई कि क्यों ना इन युवा मित्रों को जो बेरोज़गार किया गया है उसके लिए आप जो ये छोटी सी मुहिम कर रहे हैं वो करें। हाँ, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ ताकि ये जिन्होंने मेरे जैसे लोगों का काम किया है वो और का भी तो काम करेंगे। बाकी सरकार जो सरकार है वो तो इन पर ध्यान देने वाली नहीं है। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम ये जैसा मेरा काम किया है, मेरे जैसे और भी हैं उनका भी काम करेंगे। तो ये जो राजीव गांधी युवा मित्रों के पोस्टर आप यहाँ लगा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि पोस्टर लगाने से क्या होगा, क्यों पोस्टर लगा रहे हो आप? पोस्टर ये लगा रहा हूँ कि एक तो पहली बात तो ये है, जहाँ पर मैं पोस्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी आम पब्लिक आती है, नेतागण तो आते ही रहते हैं इनका उद्घाटन करने देखने के लिए, और भले से जो मर रहा है उस पर नहीं देखते हैं। इसी चीज़ पर ज़्यादातर वो फोकस करते हैं, कहाँ राम मंदिर बन रहा है, कहाँ पे ये दूसरा मंदिर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर आते हैं। तो वो उनकी नज़र कम से कम इन पे पड़े, इनको देखे वो, और कम से कम उन पर ये कार्रवाई करे। हाड़ौती का एक बहुत बड़ा मंदिर है दूधिया खेड़ी माताजी प्रांगण, जहाँ पे आपने पोस्टर लगाया है, राम मंदिर बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ भी आएंगे, इनको देखेंगे, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको देखकर जो युवा मित्रों की बहाली का है वो कुछ सोचेंगे उस बारे में? हो सकता है उनके बारे में सोचे, बाकी ये तो कंफर्म कह नहीं सकते। बाकी लग तो ऐसा ही रहा है, अगर इनको देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा उनके ऊपर। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि युवा मित्र कांग्रेस ही थे। तो जब कोई युवा मित्र, जिस तरह से आपने बताया कि युवा मित्र ने मेरा काम कराया था, तो युवा मित्र ने आपके पास आके कभी बोला है क्या कि आप कांग्रेस का सपोर्ट करो या ऐसा कुछ? मैं नहीं मानता कि युवा मित्र कांग्रेसी थे। मेरे हिसाब से युवा मित्र वो है मतलब वेल विशर्स जिसको बोलते हैं, शुभ चिंतक, जो मतलब कोई भी पीड़ित है व्यक्ति, कोई भी मतलब उसका काम नहीं हो पा रहा, मेरी नज़र में वो व्यक्ति हैं जो उसको बहाल कर सकता है, हर प्रॉब्लम से उसको निजात दिला सकता है। मेरी नज़र में वो व्यक्ति है। आपको लगता है कि युवा मित्रों की बहाली होना जायज़ है? मुझे यही लगता है युवा मित्रों की बहाली होना जायज़ है। अगर युवा मित्रों की बहाली नहीं होती है तो आपके जैसे ऐसे कितने आपको थोड़ा सा होगा अंदाज़ा कि आपने जिस तरह से बताया कि मैं विकलांगता सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही थी, अगर बहाली नहीं होती है, सरकार का ऐसा कोई नुमाइंदा है जो इस काम को कर सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा करने पर, क्योंकि सरकार तो होती है जो मतलब अभी कोई नेतागण आता है वो मीटिंगें करवा लेता है, कैंप लगवाता है, जान के अंडसंड काम करवाता है, पर मुझे नहीं लगता कि मतलब ये इन चीज़ों पर सुनवाई करते हैं। हमारे पास तो छोटे से छोटे जो पदाधिकारी है या फिर कुछ भी कार्य करता है वो हम सीधे सीधे युवा मित्र से मिल सकते हैं और हमारा काम करवा सकते हैं, और मैंने ये देखा भी है क्योंकि मेरा काम हुआ है।
आपका काम हुआ है, मेरा काम हुआ है। इसीलिए आप जो ये बेगारी का काम है, युवा मित्रों के पोस्टर यहाँ लगाने का वो कर रहे हो। जी जी, मैं इसी वजह से मैं ये काम और कर रहा हूँ। और अगर सरकार बहाल नहीं करती है तब फिर आप क्या करोगे? मैं यही बोलूँगा, सरकार की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अधिकारी वगैरह है इस काम को करेंगे। और जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, मतलब जो गाँव में घूमते हैं, क्योंकि युवा मित्रों का काम यही है, उनको गाँव में फील्ड में लगा रखा है, तो वो इस चीज़ से भली भांति परिचित है और उनको जानकारी भी है, जानते भी हैं फील्ड के लोगों को। इसी वजह से वो उनको अच्छी तरह से जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करते हैं, जैसा कि मेरा किया है उन्होंने। तो ये थे हमारे साथ एक आम नागरिक, आम जनता, जो युवा मित्रों के जो बहाली के पोस्टर है, राजकुमार गुप्ता की जो शहीदी है उसको दीवारों पे चिपका के सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि राजीव गांधी युवा मित्रों को वापस कार्य पर लगाया। हम अभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर प्रांगण है, जो दूधियाखेड़ी माताजी मंदिर है, कोटा ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है जिसके पास में जो माता जी का मंदिर है। यहाँ पे ये युवा मित्र, ये जो पोस्टर है ये हमने बीच में देखे थे, इसलिए हम कोशिश करते करते आए कि क्यों ना इस व्यक्ति से मिला जाए जो ये पोस्टर लगा रहा है। हमें मिल भी गए किस्मत से, और किस्मत से मिलने के बाद इनकी जो बात हुई हमारे साथ वो इतनी सी हुई कि इनका जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो पिछले कई दिनों से ये चक्कर सरकारी दफ्तरों के काटने के बावजूद एक युवा मित्र इनके पास आया और युवा मित्र ने इनकी सहायता की। हमारा इतना सा है कि सरकार, जैसे इस व्यक्ति की बात को सुन के लगा कि युवा मित्रों की आज राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस चीज़ को ये राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार सुने। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि राजीव गांधी युवा मित्रों ने कैसे इनका काम कराया, तो इतना सा देख के कि युवा मित्र सिर्फ एक 17,500 की, जो कि हमें शहीद स्मारक पे जब हम कवरेज कर रहे थे वहाँ से पता चला कि 17,500 की नौकरी कर रहे थे, तो वो 17,500 की नौकरी के साथ साथ युवा मित्रों ने कई ऐसे लोगों के दिल भी जीते हैं। नमस्कार, मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार, कैमरा पर्सन टोनू कुमार के साथ। नमस्कार। मंदिर को ही इस प्रकार टारगेट किया, मैंने मंदिर पे ही पोस्टर इस वजह से लगाए क्योंकि आजकल नेताओं का जो भी भ्रमण हो रहा है वो मंदिर पे ही हो रहा है। सारा कंसंट्रेशन नेताओं ने मंदिर पे ही कर रखा है। किसी व्यक्ति का अगर घर ढह जाए या फिर टूट जाए तो उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, पर मंदिर की अगर एक छोटी सी दीवार भी गिर जाए तो सारे नेता मिलकर उस पर हाहाकार मचा देंगे, उसको पहले उसको बनाने में लगा देंगे। मुझे लगता है आगामी समय पर जो भी नेता लोग हैं उनका जो बयान आएगा वो इस प्रकार आएगा, भाइयों आपके देश में 1 लाख मंदिर और ज्यादा बनने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति मंदिर के गेट पर जाकर कटोरा लेकर बैठ सकता है, अपनी रोजगारी कमा सकता है।